बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। इसे बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। क्या है ये? एडजस्टमेंट्स। इसमें मास्क का कॉन्सेप्ट आने वाला है। मास्क क्या होता है? आज आपको अगले 40 मिनट्स में मास्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि मास्क क्या होता है और ये ब्लेंडिंग ऑप्शन से हम करते क्या हैं। कुछ प्रैक्टिकल लैब्स में आपको करवाता हूँ। और ये हमारा टॉपिक है आज, हाउ टू यूज एडजस्टमेंट लेयर्स इन फोटोशॉप। एडजस्टमेंट लेयर से आप क्या करते हो और क्या इसके अंदर ऑप्शन है, किस तरह इसमें काम किया जाता है। प्रोजेक्ट हम एक बनाते हैं एग्जाम्पल के साथ। न्यू फाइल, कोई भी साइज ले लो। अब इसके ऊपर आपने इसको प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाता हूँ कि इससे क्या आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं आपको सॉलिड कलर की एग्जांपल देने लगा हूँ। अब मैं आपको ये कहता हूँ कि आपने एक शर्ट पहनी हुई है, उस शर्ट का कलर चेंज करना है। कैसे होगा? ठीक है। या आपके पास एक इमेज है, ये देखो। कोई भी इमेज मैं ओपन कर लेता हूँ और उसके ऊपर मैं आपको प्रैक्टिकली इसको करके दिखाता हूँ कि हम अब करने के जा रहे हैं। ये देखो इमेज है। इमेज मैं ले लेता हूँ, कोई मॉडल पिक कर लेते हैं और उसका हम इस हवाले से कंटेंट अगर आपको चेंज करना है तो कैसे करना है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक मॉडल है। ठीक है। मुझे इसका शर्ट का कलर चेंज करना है। ठीक है। शर्ट को मैंने चेंज करना है, इसकी टी शर्ट का कलर मैंने चेंज करना है। देखो, अगर तो पूरे के ऊपर आप एडजस्टमेंट लेयर लगाओगे विदाउट सेलेक्टिंग इट्स टी शर्ट, आपको टी शर्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं करते तो क्या होगा? ये देखो, लेयर पे क्लिक किया, एडजस्टमेंट में गए, सॉलिड कलर लगा दो। सॉलिड कलर पे जैसे क्लिक किया, ये देखो जो कलर कहोगे ऊपर आ जाएगा। और आपकी लेयर पैनल में ये देखो, एक ऊपर आपके पास दो थंबनेल आ गए। एक ये बता रहा है कि इसके ऊपर सॉलिड कलर लगा हुआ है। जो कलर कौन सा जो क्लिक कर रहे हो, ब्लू शेड देना है, ग्रीन शेड देना है, येलो देना है, जो देना है शेड दे दो। ये तो लग गया जी। ओके कर देता हूं। अब अगर आप गौर करो, इसमें दो चीजें आपकी लेयर के ऊपर आ रही हैं। एक सॉलिड कलर का ये बॉक्स नजर आ रहा है जो कलर इस वक्त डोमिनेट कर रहा है। दूसरा इसके साथ एक मास्क है, ये इसको बोलते हैं मास्क। ये वाइट, वाइट जितना आपका वाइट एरिया है, ये वाइट बॉक्स है, उसके बराबर ये आपको कलर पूरे का पूरा इसके ऊपर डोमिनेट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहां पे क्लिक करके, मास्क पे क्लिक करके, जरा गौर करना, मास्क पे क्लिक करके अगर मैं आपके ब्रश को एक्टिव करता हूं, ब्रश का रोल यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ब्रश को ऑन करता हूं और यहां पे ब्रश का कलर कर देता हूं ब्लैक, फोरग्राउंड कलर ब्लैक। ये देख लो, जैसे मैं क्लिक करूंगा इस स्पॉट के ऊपर ब्लैक कलर नहीं आएगा, बल्कि चूंकि आपने मास्क को क्लिक किया हुआ है, यहां पे जैसे आप क्लिक करोगे नीचे वाली लेयर विजिबल हो जाएगी। ये मास्क ब्लैक करता है हाइड कलर को और व्हाइट करता है डिस्प्ले कलर को। व्हाइट करूं, मास्क को क्लिक करना है, ब्रश को ऑन करना है, कलर दो याद रखना, या ब्लैक रखना है या व्हाइट रखना। ब्लैक करोगे तो मास्क कर देगा क्या, विजिबल कर देगा बिलो लेयर को। यहां पे मैं अगर साइज छोटा कर लूं ब्रश का, जरा मैं बड़ा एक खूबसूरत सा कंटेंट बनाता हूं। यहां क्लिक किया, यहां आए, शिफ्ट के साथ क्लिक कर दिया, यहां आए, क्लिक किया और यहां आके शिफ्ट के साथ क्लिक कर दिया। यहां आए, बिग साइज किया, यहां पे क्लिक कर दिया, लाइट्स क्लिक किया, दोबारा करो, दोबारा करो, दोबारा करो, दोबारा करो, दोबारा करो, ये लो। ये आपका कितना खूबसूरती से आपने सॉलिड कलर को अटेम्प्ट करवाया, एडजस्टमेंट लेयर। और उसके बराबर में जो आपका मास्क वाली लेयर है, वहां पे क्लिक करने के बाद ब्लैक टू हाइड कलर, जो बराबर में पड़ा हुआ है ना कलर बराबर वाले बॉक्स में,
उसको हाइड करने के लिए, और ब्लैक हाइड करने के लिए, व्हाइट वापस लाने के लिए। व्हाइट करूं, साइज जरा छोटा कर लेता हूं, व्हाइट कर देता हूं, यहां है, विजिबल होगा। फिर छोटा करूं, ब्लैक कर देता हूं। मास्क को क्लिक करके ब्लैक या व्हाइट ब्रश को इस्तेमाल करना है। ब्लैक क्या करता है, जो बराबर वाला बॉक्स में कलर है उसको हाइड करना शुरू कर देता है। वो हाइड होगा तो नीचे वाली लेयर विजिबल हो जाती है। व्हाइट उसको डिस्प्ले करने के लिए, कलर को, रेड को। और आप कहते हो सर रेड की बजाय अगर ब्लू होता है और प्यारा लगता है, मसला कोई नहीं, इधर आओ, डबल क्लिक करो, कलर चेंज कर दो, वो देखो हो गया। जो दिल करता है करो। ये कलर चेंज करने के लिए इधर जाना है, लेकिन काम करना है तो फिर इधर जाना है। काम क्या करना है, पिक्सल्स को हाइड करना है कलर वाले, या शो करना है। शो करने के लिए व्हाइट यूज करना है, हाइड करने के लिए ब्लैक यूज करना है। यूज कौन सा करना है, टूल ब्रश। एक छोटा सा मैंने इस्तेमाल आपको करवाया, इससे बड़ा खूबसूरत कंटेंट बन सकता है अगर आप थोड़ी सी अकल के साथ काम लो। बहुत कुछ हो सकता है। अभी मैं करता हूं रिपीट। अच्छा, अब मैं आपको ये दोबारा से एक चीज और बता दूं। मैं डिलीट करता हूं इस पूरी लेयर को, जो ऊपर आपने एडजस्टमेंट लगाई है, आपको नहीं चाहिए। आप कह रहे हो सर मुझे नहीं ये चाहिए, निकाल दें इसको, नॉर्मल रखें जैसे था। यहां से ऑफ कर दूं, ये लो, एवरीथिंग इज ओके, नो प्रॉब्लम। ये ऑन, ऑफ, आपने ऑन, ऑफ, जो ऑन, ऑफ। लेयर पे एडजस्टमेंट वाल लिखा हुआ है, आपने उस लेयर पे क्लिक करके वो सॉलिड कलर पे प्रेस किया इसलिए आ रहा है। नहीं, ये तो, ये वाला एडजस्टमेंट, यस, ये तो मॉडल का नाम है, नाम जो मर्जी रख दो मॉडल। वेरी डिफरेंट ना ना, एरिया। इसका कोई फर्क मसला नहीं है, आप जो भी नाम रखना चाहो। अब दोबारा से सुनिए, वक्ती तौर पे ऑफ करने के लिए तो ये तरीका है, लेकिन अगर आपने मुकम्मल तौर पे डिलीट करना है, अब मुझे बताओ डिलीट किसको करना है, सिर्फ मास्क को करना है, या जो एडजस्टमेंट लेयर कलर वाली है वो डिलीट करनी है, वो आपकी मर्जी है। अगर तो आप इसको डिलीट करोगे, वो कह रहा है मास्क में डिलीट कर दूंगा, आपको कर दो। अब ये ऊपर क्या है, सिर्फ एक, समझ लो एक लेयर है जिसका कलर ब्लू है, इसको डिलीट करना है, ये लो। दोबारा सुनिएगा, अंडू करता हूं। अगर आपने दोनों को डिलीट करना, दोनों को भी कर सकते हैं, फिर इधर ना क्लिक करो, इधर कर दो। मेन को टारगेट करो ना, कि ये है ना, ये तो इसके साथ मास्क था इसका, ये लो। इस तरह इससे आप मास्क नहीं करते, चीजें छुप जाती हैं। जो मास्क के पीछे छुपती क्या है, जो बराबर वाला कंटेंट है वो क्या है, एक ब्लू है, उसको कंटेंट को हाइड करने के लिए ब्लैक, और शो करना व्हाइट, मतलब नथिंग, ब्लैक टू हाइड। बस ये जेन में रखना, और ब्रश से होगा। और अब मैं अगर डिलीट किया, तो मैंने चूंकि इसको क्लिक किया हुआ है, वो कह रहा है डिलीट द लेयर, कलर फिल, यस, दोनों गए। अब दोबारा देखो, नहीं समझ आई, दोबारा देखो। आपने जिस लेयर के ऊपर एडजस्टमेंट लगानी है उसको क्लिक किया, यहां गए। इस बार स्टूडेंट्स, इस बार मैं एडजस्टमेंट जो लगाने लगाऊं वो ग्रेडियंट की लगाने लगाऊं। यहां चले पहले पैटर्न लगाता हूं, पैटर्न। ये वही पैटर्न है जो आपको ट्रीज वाले, ग्रास वाले, वाटर वाले दिखते हैं, ये लो, वो लग गया पैटर्न, ये पूरा। अब आपकी मर्जी है पैटर्न कौन सा अच्छा लगता है, ये ले लो, ये ले लो। आप कहते हो सर ठीक है यही लगाते हैं, लगा लो। अब आप इसमें इस लेयर पे क्लिक करना है, मास्क पे, इस मास्क पे क्लिक करना है, और आपने अगर ये जो बराबर वाली लेयर के कंटेंट जो कि पैटर्न है, हाइड करना है, ब्लैक यूज कर लो, शो करना है तो व्हाइट यूज कर लो। इतनी सिंपल सी मैंने ट्रिक बताई है आपको। मास्क पे क्लिक करना है, ब्रश को ऑन करना है, ब्लैक अगर है फोरग्राउंड तो हाइड होगा कलर, पैटर्न या ग्रेडियंट। करूं, ये देखो, साइज बड़ा करता हूं। एक बार क्लिक किया, लाइट सा टच आया, दोबारा, 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 ये लो, यहां आए, साइज छोटा किया, कट लगा देता हूं, एक इधर लगा देता हूं, एक इधर लगा देता हूं, एक इधर लगा देता हूं। अगर आप कह रहे हो अच्छा नहीं लग रहा सर इसको गायब कर दें, मसला कोई नहीं, इसी लेयर को क्लिक रखो, ब्रश का कलर चेंज कर दो, और यहां पे पेंट कर दो।
दोबारा वाइट हो गया। दोबारा से देखो मैंने ब्रश का साइज। अच्छा, बाल का कहते हैं स्टूडेंट्स के, सर ब्रश ये गोल ही होता है और नहीं हो सकता? यस हो सकता है, कोई भी ले लो, ये ले लो। ये याद है, डाउनलोड किया था ब्रश। ये ले लो। ले लिया। साइज बड़ा करो, साइज बड़ा कर लो। ये लो। इतना नहीं, और बड़ा कर दो। इतना बहुत बड़ा है, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये लो। नहीं तो आप इधर से जाके इसका साइज मैनुअली भी छोटा बड़ा कर सकते हो, ये देखो। ओके। मास्क को ऑन किया हुआ है। वाइट इस वक्त वाइट है, कुछ नहीं होना, जितना मर्जी क्लिक करो कुछ नहीं होना, ऑलरेडी वो आपका विजिबल है। ब्लैक ऑन करो। अब देखो। समझ आ रही है? छोटा साइज करूं इसका, ये लो। यहाँ और बड़ा करूं, ये लो। छोटा करूं। कोई और ले लूं ब्रश? यहाँ लगा दो स्ट्रोक। शिफ्ट, 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 शिफ्ट। यहाँ पे क्लिक है, वहां से रेड शिफ्ट कर। हाँ, शिफ्ट होता है मिलाने के लिए, पिछले के स्ट्रोक के साथ ब्रश के साथ मिलाने के लिए शिफ्ट इस्तेमाल करते हैं। ये लो। वैसे ही आप इस्तेमाल कर लो ब्रश को। हाइड करना है जस्ट ब्लैक की बजाय वाइट। ब्लैक टू हाइड द पिक्सल, वाइट टू शो द पिक्सल ऑफ द मास्क। वाइट टू शो द पिक्सल, मतलब ये जो भी है, कलर है, पैटर्न है, ग्रेडियंट है, जो भी है। और अगर वाइट की बजाय ब्लैक करोगे तो हाइड करना शुरू कर दो। और अगर आपको नहीं चाहिए, सिलेक्ट करो, डिलीट कर दो। दैट्स इट। और अगर आप कहते हो सर तीसरा भी बताएं, ये है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मास्क लग जाएगा, वो देखो कितना खूबसूरती से उसने ब्लैक से व्हाइट की तरफ ले गया। जहां अब अगर आपको ये ब्लैक एंड व्हाइट अच्छा लग रहा है, ले लो। लीनियर के बजाय आप रेडियल लेना, रेडियल ले लो, ये लो। एंगल लेना, एंगल ले लो। रिफ्लेक्टेड करना है, रिफ्लेक्टेड कर दो सेंटर पॉइंट से दोनों तरफ, मिरर नहीं होता जैसे। डायमंड करना है, डायमंड ले लो। अब आपकी मर्जी है, लीनियर ही रखना है, लीनियर ले लो, आपकी मर्जी है। इसकी सेटिंग चेंज करनी है, आपकी मर्जी है। आपको कलर डिफरेंट चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चाहिए, आपको ब्लूज में शेड चाहिए, ये ब्लूज ले लो। ये लो, ये लो। जो इसमें से टेम्पलेट आपको अच्छा लगता है वो ले लो। और भी हैं, पर्पल में भी हैं, ये देखो। जब आप ये सेटिंग कर लेते हो, और आपको सेटिंग में इसको आपने डायमंड की बजाय लीनियर, लीनियर ले लो, ये लो। हो गया, ग्रेडियंट लग गया। अब आपने अपने मॉडल को विजिबल करवाना है थ्रू दिस ग्रेडियंट। मास्क पे क्लिक करो। अगर तो आपने अपने मॉडल को विजिबल करवाना है, आपको ब्रश का कलर क्या रखना है? ब्लैक। वेरी गुड। और ब्रश को ऑन करो, और जहां पे आप पेंट करोगे वहां पे आपका आ जाएगा। करूं? और वाइट करूंगा तो और यहां पे क्लिक करके ब्लैक करूंगा तो जब आपकी मर्जी है। ये लो, ब्लैक कर लेते हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स लगा देता हूं। देख रहे हो? हाइड करना है, वाइट कर दो। मतलब क्या है कि मास्क नीचे वाली लेयर को विजिबल करवाता है ब्लैक ब्रश से, और वाइट से हाइड करवा देता है। ये है जी इसका सीन। अब अगली बात, मैंने सिर्फ टी शर्ट के पे अप्लाई करना है, तो क्या करूं? टी शर्ट पे पैटर्न लगाना है, टी शर्ट पे कलर लगाना है, टी शर्ट पे ग्रेडियंट लगाना है, तो सिलेक्ट कर लो टी शर्ट को।
टी शर्ट को सिलेक्ट करने का तरीका, कोई भी टूल ले लो, मैं क्विक सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ, चेक कीजिएगा। ऐड करना है, ये ऐड ले लिया, टी शर्ट इज सिलेक्टेड, हैंड हो गया, हैंड आउट कर दो, माइनस, साइज जरा छोटा कर लो, और इसको थोड़ा मैं क्लोजअप दिखाता हूँ। ये हैंड इसमें आ गया। अब हैंड का कलर थोड़ी करना है आपने, इसको निकाल दो। अब आपको सर ये इसका क्या करें, इसको भी निकाल दो, साइज जरा छोटा कर लो, निकाल दो, ये ऐड हो गया, निकाल दो। ओहो, मैंने क्या कर रहा हूँ, ये टी शर्ट तो ऐड करनी है ना, ये लो। अच्छा, अब आप एक काम करो, मैंने इसके ऊपर काफ़ी सारा काम करना है, सिलेक्शन में मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, बार बार इसके ऊपर एक्शन करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्वेश्चन है आपसे। सेव कर लो, टी शर्ट के नाम से इसको सेव कर लो, वरना बार बार इतना टाइम मेरा वेस्ट होगा, तो मैं इससे बचना चाह रहा हूँ। क्या करो, सिलेक्शन टूल लो, ऊपर वाला कोई, ये ले लो, यहाँ आओ, राइट क्लिक करो, सेव सिलेक्शन कर, नाम क्या देना चाहिए मुनासिब, टी शर्ट, ये सेव हो गया। अगर आपसे कंट्रोल डी हो भी जाए गलती से, नो प्रॉब्लम, कहाँ जाना है, चैनल में, और चैनल में ये सबसे नीचे ये टी शर्ट के नाम से ये पड़ा हुआ है, ये नाम है टी शर्ट, कंट्रोल के साथ क्लिक करना है, कंट्रोल के साथ दोबारा सिलेक्शन होना चाहिए, प्रॉब्लम ही कोई नहीं रही। अब सिलेक्शन के ऊपर आपने एडजस्टमेंट लगानी है, सिलेक्शन हुई भी है, अब एडजस्टमेंट सिर्फ इसी पे लगेगी जो एक्टिव एरिया है, फेस पे नहीं लगेगी, सराउंडिंग में नहीं लगेगी, इस टी शर्ट पे लगेगी, ये देखो, सॉलिड कलर, वो देखो। अगर सर ओरिजिनल नहीं लग रहा, फेक फेक सा लग रहा है, नो प्रॉब्लम, ब्लेंड कर लो, लाइट शेड देना है, डार्क देना है, ये देना है, शाइनिंग, विविड, विविड में बड़ा आपको शाइनिंग सी नज़र आती है, ये हार्ड करना है, ये। अब आपको ब्लेंडिंग मोड का पता चलेगा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ब्लेंड करता है, कलर जो आपने लगाया हुआ है उसको ब्लेंड करता है ग्राउंड के साथ, मतलब उस के पिक्सल्स के साथ जो लेयर के ऊपर हैं इस वक्त, ये डार्कन कर देता है, ये मल्टीप्लाई करके और उसको डार्क कर देता है, ये कलर बर्न कर देता है, ये लीनियर बर्न कर देता है, ये लाइटन टच देता है, ये स्क्रीन टच, ये डिपेंड करता है कि फोरग्राउंड कलर क्या है। मैं मिसाल के तौर पे ये मुझे अच्छा लगा, ओके। अब अगर आपको कहो सर ये अगर रेड हो जाए तो क्या क्या बात है, यहाँ पे जाओ, रेड कर दो, डबल क्लिक, मेक दिस रेड, ब्लू, ग्रीन, ये एडजस्टमेंट है, कितना खूबसूरती से। और ये देखो, सिलेक्शन के ऊपर एडजस्टमेंट लगी, क्योंकि आपने सिलेक्शन पहले की और एडजस्टमेंट लगा दी। अगर आपको कहा जाए कि इसमें एक और एडजस्टमेंट लगा दो पैटर्न की, इस शर्ट के ऊपर पैटर्न सा नजर आए, कोई मसला ही नहीं, एक और एडजस्टमेंट लगा लो। अब एडजस्टमेंट लगाने के लिए सिलेक्शन कर लो, यहां जाओ, सिलेक्शन ऑफ हो गई है, सिलेक्शन को दोबारा से कर लो, कंट्रोल क्लिक करके सिलेक्शन कर ली, दोबारा जाओ, एडजस्टमेंट नंबर 2, कलर अच्छा लग रहा है, साथ में ग्रेडियंट, सॉरी पैटर्न लगा देते हैं, ये लो, चेक करो, पैटर्न भी लग गया। अब पैटर्न अगर आप कोई और लगाना चाह रहे हैं यहां से, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये लगाना, ये ले लो, एम्ब्रॉयडरी वाला लगाना, ये ले लो, स्केल डाउन करना है, स्केल डाउन कर लो, मसला कोई नहीं, ये स्केलिंग है। ओके कर दो, बात को समझ आए, एडजस्टमेंट का फायदा क्या होता है, ये काम करना आसान हो जाता है आपके लिए इस तरह का। हालांकि शर्ट का स्टार्टिंग कलर तो यही है ना, ऑफ करके देख लो, ये
ये पैटर्न है और ये कलर की वजह से खूबसूरत नजर आ रहा था, जो कि एडजस्टमेंट लेयर आपकी थी ये। अगर आप कहते हो कि सर ये ब्लू कर दें, ओके, ग्रीन कर दें, ये लो, येलो कर दें, रेड कर दें, पर्पल कर दें, बात को पिक कर रहे हो? कैसे करना है? सिंपल एडजस्टमेंट्स, जैसे ही आप लगाना चाहो ओके कर दो। और अगर आप इसमें ये विविड है, आप इसको डिफरेंट डिफरेंट अटेम्प्ट करके देख लेना, जो अच्छा लगे वहां रुक जाओ। और इसको अगर थोड़ा सॉफ्ट करना है ओपेसिटी डाउन कर दो। इस एडजस्टमेंट में आप मजीद काम भी कर सकते हो। और अगर नहीं चाहिए, ऑफ कर दो, ये लो, शर्ट स्टिल वैसी ही है, कुछ भी नहीं हुआ शर्ट को, सिर्फ एडजस्टमेंट की वजह से उसको आपने एक। और मैं अगर कहूँ कि इस पे ग्रेडियंट अगर लगा दें तो कैसा लगे, पहले तो शर्ट को सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल टी, सॉरी कंट्रोल के साथ टी शर्ट सिलेक्ट हो गई। अब आप एडजस्टमेंट ग्रेडियंट की भी लगा सकते हो, ये ग्रेडियंट है, वो देखो क्या हुआ, कलर अच्छा नहीं लग रहा, कलर कोई और लगा लो, यहाँ चाहो ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, और नीचे आ जाओ, और भी हैं बेशुमार, ये लो। और अगर आप ये नॉर्मल मोड है, ब्लेंड करके देख लो, डिजॉल्व है, ये ले लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये ये जो आपको अच्छा लगे, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करके वो कलर ही डिफरेंट कर देता है, ह्यू, ये लो। ये आपकी वो डिपेंड करता है कि आप इसमें से किस ऑप्शन के साथ कंफर्टेबल हो। समझ आइए बात? ये आप इस तरह इसको करना है। जिसका मतलब अगर इसको भी ऑन कर देंगे, इसको भी ऑन कर देंगे, तो सब चीज़ें आपकी लग गई, तीनों चीज़ें लगा दी, तीन एडजस्टमेंट लगी हुई हैं, सॉलिड कलर की भी, ग्रेडियंट की भी, पैटर्न की भी। और बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर अगर इसको थोड़ा सा ब्राइट हो जाए तो अच्छा लगे, ये ब्राइटनेस की एडजस्टमेंट भी है, करूं? ये देखो, लेकिन सबसे पहले शर्ट को सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि सिर्फ शर्ट के ऊपर करना है, सराउंडिंग के ऊपर आपने फेस को थोड़ी करना है, ना हैंड्स को करना है। तो सीधी सी बात है, फिर आपको शर्ट को सिलेक्ट करने के लिए या तो इसको लेयर को क्लिक करो और दोबारा से शर्ट्स को सिलेक्ट कर लो। ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो यहाँ जाओ और कंट्रोल के साथ क्लिक कर दो। जब ऑन हो जाएगा तो अब आप यहाँ पे एडजस्टमेंट में जाओ और ब्राइटनेस को हाई लो कर दो। ब्राइटनेस को जब आप क्लिक किया तो ब्राइटनेस का प्रॉपर्टीज ही आ गई, ये बराबर में, ये प्रॉपर्टीज में आ गया ब्राइटनेस, ये देखो। वाइट, ब्लैक, इन बिटवीन, कंट्रास्ट यहां से दे दो, जो मुनासिब लगे कंट्रास्ट यहां से दे दो। और मजे की बात बताऊं, ये एडजस्टमेंट यहां से भी दी जा सकती है। ये वही एडजस्टमेंट है जो आपको मैं दिखा रहा हूं, अब मैं इधर से लगा के दिखाता हूं आपको। अगर आपको ये नहीं चाहिए एडजस्टमेंट ब्राइटनेस वाली, जो कि ये है, इसको आप डिलीट कर दो, ये लो। दोबारा से देखो, टी शर्ट को सिलेक्ट करना पहले नंबर पे, कंट्रोल के साथ चैनल में जाके टी शर्ट को सिलेक्ट कर लेना, फिर ये एडजस्टमेंट यहां से भी कर सकते हो। ये लेवल्स हैं, और भी ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हो, भी बताता हूँ। ये है ब्राइटनेस, ये देखो नजर आ रहा है नाम, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, ये वही काम जो यहां पे क्लिक करने से करना है वो यहां से भी हो जाता है, एक ही बात है। और क्लिक करते ही अब आपको सर इसका बॉक्स किधर है, वो बिल्कुल बराबर में है, यहां से आप कर लो। ब्राइटनेस बढ़ानी है, कम करनी है, कंट्रास्ट के साथ जाना है, यहाँ से आप कर सकते हो। और ये एडजस्टमेंट यहाँ लग गई है। अगर आपको कहा जाए कि हाफ टी शर्ट पे दिखानी है, हाफ पे नहीं दिखानी, तो मास्क पे क्लिक करना है और ब्रश को इस्तेमाल करके उस हाफ को आप यहाँ से ऑफ करवा लो। किस कलर से हाइड करना है? ब्लैक से। कंट्रोल जेड करता हूँ, गड़बड़ नहीं करनी, सिलेक्शन शर्ट की करनी है पहले, वरना वो सारे पे वो ब्रश ऑन हो जाएगा। कंट्रोल के साथ ये ऑन करो, ऑन करने के बाद आप अपने टारगेट पे जाओ, यहाँ पे उसके ब्राइटनेस वाले टारगेट पे जाओ, ये है ना आपका। अब इसके ऊपर आप अपना रोल ऑन कर दो। क्या करना है? ब्लैक से उसका वो पार्ट जो है, वो ब्राइटनेस उसकी खत्म हो गई।
अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको किस तरह अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, किस तरह करना है, ये इसकी वजह से हुआ है ये। ठीक है, तो ये आपने इसको क्लिक करके ऑन ऑफ करके आप यहाँ से देख सकते हो। अगर आपको ब्राइटनेस बढ़ानी है या कम करनी है तो आप इसको यहाँ से डबल क्लिक करके यहाँ से ब्राइटनेस बढ़ा लो। वो देखो, क्योंकि वहां पे आपने क्लिक करके उसका ऑफ किया हुआ है, खत्म कर दी थी ना आपने ब्राइटनेस। दोबारा अगर आपने इसको क्लिक करोगे, अब वाइट ब्रश के साथ दोबारा अवेलेबल हो जाएगा ये। निकाल दो ब्राइटनेस, ये लो, इधर क्लिक करो, ब्लैक करो। समझे बात को? ये मास्क के ऊपर करनी है। अच्छा, मास्क को बाज़ औक़ात चले मैं इसको ना अब एक तरीके से और एक दो छोटी छोटी चीज़ें और हैं वो भी बता दूं आपको। ये देखो, नहीं चाहिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांचों के पांचों एडजस्टमेंट निकाल दो। ये लो, अच्छा। बाल स्टूडेंट कहते हैं सर पॉसिबल है कि कोई मैं इमेज इसके अंदर रख दूं, शर्ट के ऊपर लगा दूं, शर्ट के ऊपर कोई पैटर्न या इमेज लगा दूं। अभी लगा देते हैं। ये देखो, सिलेक्शन की हुई है मैंने, ये जरा गौर करना, सिलेक्शन मैंने की हुई है। इस सिलेक्शन को अगर आपने आउट करना है, इसमें से बंदे को अलग कर दे, सिलेक्शन को अलग कर दे, इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दो प्लस पे, या कंट्रोल जे प्रेस कर दो। ये कंट्रोल जे प्रेस करने से क्या हुआ, वो शर्ट ऊपर आ गई, उसमें से पिक करके शर्ट नहीं लेयर पे आ गई। अब एक काम करते हैं, मैं कोई इमेज लेके आता हूं। मैंने ना तो कलर करना था, ना ग्रेडियंट करना था, ना पैटर्न डालना था, मैंने इमेज डालना था शर्ट के ऊपर। इंपोर्ट करते हैं, प्लेस करते हैं एक इमेज। कौन सा इमेज रख दूं? ये रख दूं इमेज, ये रख दूं इमेज, ये रख दूं इमेज, या यहां से जाके कोई इमेज अच्छा सा पिक करते हैं वो लगा देते हैं। ये देखो, इमेज मिसाल के तौर पे आपको ये चाहिए, ये पैटर्न एक पीएनजी फाइल पड़ी हुई है, लेके आता हूं, ये आ गई। आप चाह रहे हो ये टी शर्ट के ऊपर आ जाए, मसला ही कोई नहीं। इसके और इसके दरमियान में ऑल्ट क्लिक कर दो। क्या, क्लिपिंग मास याद है? वही, क्लिप हो गया। और अगर आपको कहा जाए कि हाफ के ऊपर ये कर दो, हाफ के ऊपर कुछ और कर दो, मसला ही कोई नहीं। ये लो, हाफ के ऊपर ये किया, एक और इमेज लेके आता हूं। ये तो वो आपके ऊपर है ना, सिखा मैंने सब कुछ दिया, अब आपकी मर्जी है उसको कैसे इस्तेमाल करते हो। टी शर्ट सिलेक्ट है, टी शर्ट सिलेक्ट है, नो, टी शर्ट को सिलेक्ट कर लो। और अब आप इसको भी इसके इनसाइड क्लिप करवा लो, कंट्रोल डी करो, डी सिलेक्ट करो। ये देख रहे हो, आपकी शर्ट के अंदर दो इमेजेस को मैंने पुट कर दिया, तीन कर लो, चार कर लो, आपकी मर्जी। बाकी इसको अगर आपने दाएं बाएं करना है तो कंट्रोल टी से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ये बात के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे दिखाना चाह रहे हो। बात को पिक किया है, इस तरह आप अपना, नहीं अच्छा लग रहा डिलीट कर दो। एक और लेके आते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा, एक और ले आते हैं, एम्बेड करते हैं यहाँ पे अम्ब्रेलाज रंग बिरंगे आ गए। टिक करो, शर्ट को क्लिक करो और इसके अंदर क्लिप करवा लो।
आप उधर से शर्ट को क्लिक करें, लेकिन जो लेयर वन है वहां पे तो शर्ट है ना। वो पूरी ऊपर तो आ रही थी ऐसे। मतलब वो भी दोनों चीजें क्लिक हुई है ना। नहीं, कुछ भी नहीं किया मैंने क्लिक। शर्ट नहीं है, नीचे पड़ी हुई लेयर पे। इसके अंदर आपने इसको क्लिक करवाना है। तो क्लिक करवाने से पहले इस शर्ट का जो आपकी एरिया है उसको एक्टिव कर लेना यहाँ से। वो कर लिया मैंने। ठीक है। करने के बाद आपने इस पे क्लिक किया। और ये भी रखना है, आपकी मर्जी है, ये निकालना निकाल दो। अगर इसको रखेंगे तो यहाँ पे मैं क्लिक करते ये आ गया। और ये पूरा इसके ऊपर कवर क्यों हो रहा है कि आप इसकी फिर पोजीशन करोगे, मूव करोगे। कंट्रोल टी करके साइज वाइज इसका कर लेना, वरना वो खराब हो जाएगा मामला। ठीक है। तो ये आप इसको क्लिक करके कंट्रोल टी कर लेना। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन आप इसकी कर लेना। बात ये है कि अब आपको मैंने वो सारी ट्रिक्स बताई हैं जिससे ये काम करने में आपको इजी हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर कुछ और एडजस्टमेंट भी हैं। बाद वक़्त आपको अपना कंटेंट का कलर ब्लैक एंड वाइट चाहिए होता है। ब्लैक एंड वाइट आपको कंटेंट का कलर चाहिए होता है, या उसके कलर्स के अंदर आपने चेंजेस करनी होती हैं। ह्यू सैचुरेशन, ऐसा कलर आप इधर से भी चेंज कर सकते हो ह्यू सैचुरेशन से। ये ब्राइटनेस के तीन चारों लेवल्स हैं, ये ब्राइटनेस के लिए हैं। और कलर्स के लिए या ब्लैक एंड वाइट करने के लिए ये हमारे पास ये भी ऑप्शन मौजूद होती हैं। मिसाल के तौर पे मैं जल्दी से एक छोटी सी लैब करवाता हूँ। ब्रश के अलावा पेन टूल सेलेक्ट, हाँ हो जाता है। भाई सिलेक्शन करने के तो मैंने बेशुमार तरीके बताए थे, जिससे मर्जी सिलेक्ट कर लो। मुझे जो इजी लगा मैंने वो ले लिया। आपको कोई और अगर इजी लगता है तो आप उससे सिलेक्शन बना लो अपनी। अच्छा, एक लैब करते हैं और, ये देखिएगा। ये आपके पास एक फोटो है। मैं इसके ड्रेस को प्रोमिनेंट करके दिखाना चाह रहा हूँ। ये लेडी मॉडल ऑन ए रैम्प, ये आपके पास एक लेडी है। इसके ड्रेस को सिर्फ आपने कलरफुल दिखाना है, बाकी सराउंडिंग भी ब्लैक एंड वाइट करनी है। और इसकी स्किन कलर जो आपको नज़र आ रहा है स्किन, इसको भी ब्लैक एंड वाइट रखना है। सिर्फ ड्रेस को मैं यहाँ पे शो करना चाह रहा हूँ। अब ड्रेस को शो करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? अगर तो सारे को ब्लैक एंड वाइट करना है मसला ही कोई नहीं। सिर्फ आपने मॉडल को ब्लैक एंड वाइट करना है, मसला कोई नहीं। करने का आसान से ट्रिक क्या हो सकती है कि आप एक काम करो, काम ये करो कि आप इस मॉडल को सिलेक्ट कर लो। डुप्लीकेट बना दूं? चलिए डुप्लीकेट छोड़ो, इसी मॉडल को डायरेक्ट सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने की आसान सी ट्रिक ये है, क्विक सिलेक्शन भी है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन भी है। ये लो, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। अगर मैं कहूँ इसको पूरी मॉडल को करना है ब्लैक एंड वाइट, आसान सी ट्रिक। या मॉडल को छोड़ के बाकी एरिया को ब्लैक एंड वाइट करना है, मसला है कोई नहीं, इन्वर्स करके कर लो। ब्लैक एंड वाइट कैसे करते हैं? ये देखो, ये सिलेक्शन होने जा रही है। अब जिस तरह शरीला कह रही है कि सिलेक्शन किसी और टूल से कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जिस मर्जी से कर लें। अगर आप मॉडल की सिलेक्शन में आप मुतमईन नहीं हैं, मिसाल के तौर पे आप इसको आउट करना चाह रहे हैं, तो किसी भी टूल से इसको आउट कर दो, नो प्रॉब्लम। क्विक सिलेक्शन से आउट कर दो। ये लो, ठीक है। इन करना है, इन कर दो। ये सिलेक्शन हो गई। सॉरी, आउट करना है। अगर मैं आपको कहूं कि मॉडल को पूरे के पूरे को ब्लैक एंड व्हाइट करना है, आप एडजस्टमेंट लेयर लगा दो। ये लो। और अगर आपको कहा जाए कि मॉडल को छोड़ के बाकी एरिया करना है, राइट क्लिक करो और सेलेक्ट इनवर्ट्स कर दो, और फिर एडजस्टमेंट लेयर लगा दो। मॉडल वैसे ही नजर आ रही है, सराउंडिंग देखो ब्लैक एंड व्हाइट हो गई। ये करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप इसको
सुकून के साथ ये काम आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने एक सिंपल सी आपको लैब में एक ट्रिक बताई है। अगर मैं आपको कहूँ कि इसके सिर्फ ड्रेस को कलर रखो, बाकी सब ब्लैक एंड वाइट कर दो, कर सकते हो ना? आप सिर्फ ड्रेस को सिलेक्ट करो, बाकी सारा एरिया ब्लैक एंड वाइट नजर आए, कोई मसला ही नहीं। ये देखो, ये मॉडल को आपने सेलेक्ट किया हुआ है, बाकी एरिया जो सिलेक्शन से आउट करना है आउट कर दो। मिसाल के तौर पे आपने इसको मॉडल का ये हैंड्स को आपने माइनस करना है, माइनस कर दो। ये लो, साइज ज़रा छोटा करो, ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दो। अब फेस को माइनस करना है, फेस को भी माइनस कर देना। अगर आप समझो कि फेस को भी माइनस करना है, फेस को भी माइनस कर देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये लो, ड्रेस ऑलमोस्ट। और कोई टूल आपको बेहतर लगता है वो ले लो, मसला कोई नहीं है। और कोई टूल आपको बेहतर लगता है आप वो ले लो। ड्रेस आप चाह रहे हो प्रोमिनेंट रहे, ठीक है, सिलेक्शन कर लेना। बाकी कमी पेशी आप कर लीजिएगा, मैं वक्ती तौर पे आपको जल्दी से इस लैब को ओवर करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि अब आप इस ड्रेस को प्रोमिनेंट दिखाना है, नो प्रॉब्लम। आप इसको क्लिक किया और इसको इन्वर्स कर दो, सिलेक्शन, सिलेक्शन इन्वर्स कर दो, और करने के बाद ब्लैक एंड व्हाइट कर दो। चेक करो, इस तरह कर लीजिएगा। एक छोटी सी लैब और, मिसाल के तौर पे ये आपके पास कोई कंटेंट है, ये पड़ा हुआ है, ये देखो। लास्ट मिनट, क्या लैब कर रहे हैं, एक और लैब करवा दूँ आपको, बाकी यहीं से हम कंटिन्यू करके इसको हम आगे लेके जाएंगे। मिसाल के तौर पे ये देखो, ये कार्स खड़ी हैं आपकी, इस कार का कलर आपने चेंज करना है। जैसे ड्रेस का कलर होता है, कार का कलर, लेकिन इस बार मैं लैब एक और एडजस्टमेंट के थ्रू करवाऊंगा। ये देखो, ये आपकी कार है, कार को सिलेक्ट कर लो। करने का तरीका, अब सिलेक्ट मॉडल करना है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन कर लो, और ये सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करो। आपका सब्जेक्ट इसमें से सिलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करने से भी हो जाता है सिलेक्ट। ये लो, कार सिलेक्ट हो रही है। कार सेलेक्ट करने के बाद एडजस्टमेंट लेयर में आपके पास एक ऑप्शन होती है ह्यू, ह्यू कलर को चेंज करने के लिए। अब आपका जो सेंट्रली सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है ये कार है। कार में अगर आपको कहा जाए ये टायर्स को आउट कर दो, नो मसला, आउट कर दो, क्विक सिलेक्शन से आउट कर दो। ये लो, आप वो ग्लास को भी आउट कर दो, ग्लास भी आउट हो गया। ब्रश का साइज जरा छोटा कर लो वरना वो डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है, इधर ध्यान से कर लेना। फ्रंट वाला भी अगर आपने माइनस करना है आपकी मर्जी, फ्रंट वाला भी ग्लास आप माइनस कर लो। स्पेस बार से इधर आ जाओ, यहाँ आके फ्रंट वाला भी माइनस कर दिया, सॉरी माइनस करना है। अब मैं रफली कर रहा हूं तो इसको आप अच्छा कर लीजिएगा। सिलेक्शन जब हो जाती है, एक एडजस्टमेंट और आपको जो बतानी है आज, वो है ये ह्यू एंड सैचुरेशन। ह्यू एंड सैचुरेशन पे क्लिक करो, आपका वो सिलेक्टेड फ्रेम आपके पास आ गया है। और इस फ्रेम में अगर आप थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टीज को गौर करो, ये प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज आपकी जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कंटेंट, उसमें ये यहां से ह्यू कलर से चेंज हो जाता है। वो देखो, ये ह्यू है, ह्यू जो आपका शेड है। और अगर आप
इसको कलराइज कर लो, चेक ऑन, तो ये देखो जिस कलर शेड पे हो वो शेड आ रहा है। ग्रीन पे हो तो ग्रीन आ रहा है, ब्लू पे हो तो ब्लू आ रहा है, ठीक है, रेड पे हो तो रेड आ रहा है कलर। और इसमें अगर आप इसको लाइट वाइज इसको कंट्रोल करना चाहो, ब्राइट करना चाहो, ये ब्राइट हो रहा है और ये डार्क हो रहा है, ये ब्राइट हो रहा है, ये डार्क हो रहा है, ऑलमोस्ट सेंटर में रखना है इसको। और यहां से कलर आपका प्लस हो रहा है, ये एक्चुअल वो कलर आ गया जो आपने ऊपर बार में ऑन किया हुआ है, ब्लू, रेड। ये ड्रेस पे भी कर सकते थे आप। ये कलर आपने यहां से कलर के अंदर थोड़ा सैचुरेट करना है, मतलब कम करना है, ये सैचुरेशन है। लेकिन इतना कम नहीं करना है कि ब्लैक हो जाए या ग्रे हो जाए। ग्रे एंड ब्राइट, ग्रे एंड ब्राइट, नॉर्मल यहां पे। और इसमें अगर आपने उसकी लाइट को इंटेंसिटी बढ़ानी है, यहां से कर लेना। ये वाइट हो गया, ये ब्लैक हो गया दरमियान में, ठीक है। ये जो कलर है वही इस कार के अंदर आ रहा है, ये देखो। ठीक है, टाइम इज ओवर।